9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस एक कंपैटिबल वर्डिक्ट करते हैं, जहां पर वो 2.7 एकड़ की जमीन एक हिंदू ट्रस्ट को मंदिर बनाने के लिए दे देते हैं। और ये मंदिर कोई और मंदिर नहीं बल्कि था अयोध्या में बना राम जन्मभूमि मंदिर। जय श्री राम। और ठीक इसी के 5 साल बाद यानी 22 जनवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मंदिर में आकर प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी में शामिल होते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जहां पर आज के समय भी इस मंदिर में लाखों श्रद्धालु आकर पैसा चढ़ाते हैं। लेकिन दोस्तों आखिर क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिस मंदिर में आप भक्ति भाव से श्रद्धा से पैसे चढ़ाने जाते हैं उसी मंदिर में करोड़ों रुपए का स्कैम हो रहा है। बात करेंगे राम मंदिर चढ़ावे घोटाले की। अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामले में कुल 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। आखिर क्या है ये राम मंदिर डोनेशन स्कैम और आखिर कौन कौन लोग शामिल है इस घोटाले में? भगवान के ही घर में चोरी होना और ना ही भगवान को पता लगता है और ना ही भगवान के भक्तों को। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। भगवान के दरबार में चढ़ाया गया दान आखिर कैसे बन गया करोड़ों की हेराफेरी का मामला। यहाँ बात हो रही है अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी की। जय हिंद दोस्तों। तो ये बात है 25 जून 2026 की, जहां अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर कंप्लेन होती है और ये एफआईआर करवाई थी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मेंबर कृष्ण मोहन ने। और इन्होंने ये कंप्लेंट की थी कि जिस राम मंदिर में श्रद्धालु भक्ति भाव से चंदा देते हैं उसी राम मंदिर में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हो रहा है। और दोस्तों इस घोटाले में कोई बाहर का आदमी शामिल नहीं था बल्कि राम मंदिर ट्रस्ट के ही मेंबर शामिल थे, जो कि थे लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव, रामशंकर यादव एस टिन्नू, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव और करुणेश पांडे। जहां सबसे शर्मनाक बात तो ये है कि इस डोनेशन स्कैम में राम मंदिर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और साथ ही में एक और ट्रस्टी अनिल मिश्रा भी शामिल थे। लेकिन दोस्तों एक अच्छी बात तो ये है कि इन दोनों ने अपनी पोजीशन से अपने आप ही रेजिग्नेशन लेटर दे दिया। लेकिन ये सब कुछ भी तभी पॉसिबल हो पाया जब इस मंदिर के दूसरे ट्रस्टीज और लोगों के द्वारा इनको प्रेशर दिया गया। लेकिन दोस्तों जहां पर राम मंदिर को बनाने के लिए लगभग 350 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा किया गया था और वहीं उसी में से 2100 करोड़ रुपए में ये राम मंदिर बनवाया गया था। तो हम यहाँ पर तो यही समझेंगे कि मंदिर में अच्छी खासी सिक्योरिटी होगी, तो फिर ये घपला कैसे हो सकता है? सच्चाई तो ये है कि ये आठों के आठों लोग मंदिर में मिड लेवल स्टाफ की गिनती में आया करते थे। यानी ये लोग जो भी पैसा डोनेशन से आया करता था उसकी गिनती किया करते थे, यानी ये लोग कैश हैंडलर्स थे। और जहां पर ये लोग कैश काउंटिंग किया करते थे वो एक हाईली सिक्योर्ड रूम था, जिसे कॉन्फिडेंशियल रूम भी कह सकते थे, यानी एक बेसमेंट रूम, जहां पर ये लोग सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में कैश काउंटिंग किया करते थे, यानी घर के बेदी ने लंका ढाल दी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज देखने को मिलती है कि मैंने कहा था कि जिस रूम में ये लोग काउंटिंग किया करते थे वो एक हाईली सिक्योर्ड रूम था, तो फिर कैसे घोटालेबाजी हो रही थी? तो जिस बेसमेंट रूम में कैश काउंटिंग किया करते थे उसमें सीसीटीवी कैमरे तक लगे हुए थे, फिर भी ये लोग इतने शातिर थे कि ये लोग पेयर्स में रहकर कैश काउंटिंग किया करते थे जिससे कैमरे में नहीं घोटालेबाजी ना दिख सके। और दोस्तों यही लोग इस गिने हुए पैसे को जब एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कराने जाते हैं तो उसी समय कुछ पैसा अपने पास रखकर बाकी पैसा बैंक में जमा करा देते हैं। और जहां पर कई रिपोर्ट्स तो ये तक बताती हैं कि बैंक के कुछ एम्प्लॉयज तक इनके साथ शामिल थे। The role of the bank officials. So the spotlight is now on the bank officials as well. The police will be questioning 6 State Bank of India employees after the SIT report. जहां पर कई बार ये लोग नोटों की गिनती करते समय अपने आप को सीसीटीवी कैमरे से छुपाकर उन नोटों को अपने कपड़ों में छुपा लिया करते थे। लेकिन दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी चोर तब तक चोरी कर सकता है जब तक वो कोई गलती ना करे। और वहीं एक मेंबर हिडन कन्वर्ट कैमरा में चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। लेकिन दोस्तों सिर्फ एक सीसीटीवी फुटेज को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि ये बहुत बड़ा स्कैम है, जहां पर इसकी रियलिटी हमें 7 जून 2026 को देखने को मिलती है, जब उत्तर प्रदेश के एक्स चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर करते हैं जहां पर वो बताते हैं कि राम मंदिर के चंदे में से सिर्फ 40 दिनों के अंदर 70 बार चोरियां हो चुकी है। और जो चोरी किया गया पैसा है, जो रामधन है, उसका जनता हिसाब मांग रही है। जिस कारण से जब ये न्यूज थोड़ी गौर में आती है तो राम मंदिर ट्रस्ट के 2 मेंबर्स के घर 10 लाख रुपए कैश मिलता है और फिर इसी कारण से इस केस की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाती है। और दोस्तों फिर एक शॉकिंग बात पता चलती है कि जो ये राम मंदिर ट्रस्ट के आठों मेंबर्स थे उनकी मंथली सैलरी तो 18 से 22 हजार रुपए तक के बीच में थी। लेकिन फिर जब एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इनके बैंक अकाउंट्स और इनकी जमीनों के डॉक्यूमेंट्स देखती है तो ये पता चलता है कि इन लोगों के पास लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए तक की जमीन है और साथ ही में कुछ लोगों के पास तो 40-40 लाख रुपए तक के अपार्टमेंट्स तक है।
और साथ ही में पुलिस तो इनसे अभी तक 79.85 लाख रुपए तक का कैश बरामद हो चुकी है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 12 लाख रुपए तक का कैश लवकुश मिश्रा के घर से बरामद हुआ। और वो कहां से मिला? उनके घर में पल रही गायों के भूसे खाने से और गायों के उपलों के ढेरों के अंदर से। और दोस्तों सीधे सीधा 36 लाख रुपए तक का कैश एक और एम्प्लॉय मनीष कुमार यादव के घर से बरामद हुआ था। और दोस्तों इन सभी में से जो सबसे ज्यादा कैश मिला है वो मिला है रामशंकर यादव यानी टिन्नू से, जो कि राम मंदिर ट्रस्ट के एक्स जनरल सेक्रेटरी चंपत राय का राइट हैंड माना जाते थे। जहां टिन्नू अपनी इमेज मंदिर के एक मामूली एम्प्लॉय और साथ ही में एक मामूली ऑटो रिक्शा ड्राइवर की तरह दिखा रहे थे, लेकिन जब एसआईटी इनकी इमेज का कच्चा चिट्ठा खोलती है तो ये पता चलता है कि टिन्नू जो कि मामूली ऑटो ड्राइवर थे, उनके पास अयोध्या और लखनऊ में टोटल मिलाकर 50 करोड़ रुपए तक की जमीन है। और सिर्फ यही नहीं, इन पे अयोध्या एयरपोर्ट के पास लगभग 70 रूम्स का हॉस्टल भी है, जो कि ये किसी और इंसान के नाम से ओन कर रहे थे। और दोस्तों साथ ही में टिन्नू के पास फॉर्च्यूनर और एसयूवी जैसी बड़ी बड़ी गाड़ियां तक है। आरोपी टिन्नू यादव के घर पर छापेमारी की। पुलिस ने रेड के दौरान टिन्नू के घर से गहने और प्रॉपर्टी के कागजात बरामद किए। दोस्तों आप खुद ही सोचकर देखिए कि कोई इंसान राम मंदिर जैसे पवित्र स्थल पर जाता है और वहां पर पूरी श्रद्धा भाव और अपनी भक्ति भाव से पैसे दान करता है और वो सोचता है कि भगवान उसकी मनोकामना पूरी करेंगे, लेकिन आखिर क्या होगा कि आपके दान किए गए पैसों से कोई इंसान बिना किसी छोटी सी मेहनत के अपनी जेब भर रहा हो, अपना पेट भर रहा हो। और दोस्तों सच्चाई तो ये है कि जिस भी इंसान का लालच का पेट होता है वो एक टाइम के लिए इतना भर जाता है कि वो छुपाए भी नहीं छुपता। और दोस्तों आखिर में मैं सिर्फ यही कहूंगा कि माया मरी ना मन मरा, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना करी, कह गए दास कबीर। मतलब कि किसी भी इंसान का शरीर बार बार तो मरता है, लेकिन उस इंसान के मन का भ्रम, माया, उस इंसान के मन की इच्छाएं, लालच, वो कभी नहीं मरती। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया या फिर इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।